बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और महाभारत की लड़ाई का वर्णन करते हुए पहले दिन से 9वें दिन की कहानी बताते हुए मैंने इससे पहले के वीडियो में 9वें दिन तक की कहानी को मैंने बताया है। आज मैं पहुँच गई हूँ भीष्म शरशय्या पर। पहले मैं ये बता दूं कि भीष्म पितामह शरशय्या पर क्या है। शरशय्या मतलब शर मतलब होता है बाण, शय्या मतलब होता है बिस्तर। तो शर का मतलब होता है बाण और शय्या का मतलब होता है बिस्तर। तो शरशय्या का मतलब हुआ कि बाणों का बिस्तर। अब कहानी क्या थी कि लगातार पहले दिन से भीष्म पितामह महाभारत का जो युद्ध ये चल रहा 18 दिनों का, उसमें पहले दिन से 9वें दिन तक उन्होंने घमासान युद्ध किया और उस घमासान युद्ध का परिणाम ये निकला कि वे अर्जुन के हाथों वाण वर्षा होती है और शरशय्या पर लेट जाते हैं। यद्यपि कहानी आपको पता होगी, शिखंडी जो काशी नरेश की कन्या है और उसने तपस्या के बल पर शिखंडी रूप धारण किया और भीष्म को इस बात का पता था कि काशी नरेश की कन्या है जिसका वो अपहरण करके लाए थे, तो ये पूर्व जन्म की कन्या है। तो उन्होंने स्वयं अपने मृत्यु का साधन बताया कि यदि शिखंडी को आगे करके अर्जुन बाण चलाएंगे तो मैं उन पर बाण वर्षा नहीं करूंगा, और वो हुआ भी वही। तो भीष्म शरशय्या पर आ जाते हैं। शरशय्या पे यानी बाणों का बिस्तर है, पूरे शरीर में बाण बिध गए हैं, सिर लटका हुआ है। फिर वो अर्जुन से तकिया मांगते हैं तो एक बाण 3 बाण ऐसे लगाए जाते हैं कि वो तकिया बन जाए। उनको प्यास लगती है तो वो पानी मांगते हैं, तो लोग तमाम तरह के ग्लास में अच्छा पानी लेके आते हैं गंगा जल तक। तो उसके बाद क्या होता है कि वो नहीं ग्रहण करते और अर्जुन को बुलाते हैं। तो अर्जुन से कहते हैं कि वाण वर्षा, वो वाण जमीन में मारते हैं और एक धारा फूटती है जल की जो सीधे उनके मुख में जाती है। तो शरशय्या पे लेटे लेटे बाकी 9 दिन का जो युद्ध है उन्होंने देखा, तो और अंत में उसके बाद प्राण दिए हैं, त्यागे स्वेच्छा से। तो कुल मिलाकर मुझे ये कहना है कि शरशय्या पे लेटे हुए भी वे अपनी इच्छा मृत्यु में वो अपने प्राणों को निश्चित समय आने पर ही त्यागे और उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा और ये भी कहा कि बाद में जो शेष बचे वो मुझसे मिलने आए। तो बहुत सारे कुंती, गांधारी सब जाते हैं मिलने। तो यही कथा मैंने संक्षेप में बिल्कुल सारांश की तरह पहले बताई है। अब मैं पाठ को पढ़ के उसके साथ साथ कहानी आपको समझाती हूँ। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ, यानी 9 दिन की कहानी खत्म हो गई है और ये शरशय्या पे आने वाली बात 10वें दिन की है। तो 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया, आगे आगे शिखंडी और पीछे पीछे अर्जुन। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि शिखंडी कौन है। वो पूर्व जन्म की काशी नरेश की कन्या है जिसको कि भीष्म ने अपने भाइयों के लिए वर्ण करके अपहरण करके उठा लाए थे और उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी अन्य से प्रेम करती हूँ। तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, बोला ठीक है जाओ। और जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो राजा ने स्वीकार नहीं किया कि आपको तो भीष्म ने अपहरण करके यहाँ से ले गए हैं, तो मैं आपको किसी की हारी हुई जीती हुई चीज़ को मैं हारा हुआ आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बहुत प्रार्थना की काशी नरेश की कन्या ने, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। राजा शाल रहते हैं तो उन्होंने वापस लौटा दिया। तो फिर आती हैं भीष्म के पास और उनसे निवेदन करती हैं कि उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया तो कम से कम आप कर ले। तो भीष्म ने तो पहले ही भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी थी तो वो तो कर नहीं सकते थे। तो अंत में हुआ क्या कि वे अपने भाई से, विचित्रवीर से भी कहते हैं, भाई से भी कहते हैं कि कर ले, लेकिन वो भी नहीं तैयार होते। फिर वो जाती हैं उन्हीं राजा के पास
इस तरह से उन्होंने कई चक्कर लगाए और न यहाँ की रही न वहाँ की। तो उन्होंने ये धारण कर लिया कि अब वो तपस्या करेंगी। परशुराम की तपस्या करके बहुत तरीके से उन्होंने प्रार्थना की ईश्वर, और अंततः नतीजा ये हुआ कि उन्हीं का जन्म शिखंडी के रूप में हुआ। इस बात को भीष्म अच्छी तरह जानते थे। तो आगे आगे शिखंडी और पीछे पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्षस्थल बींध दिया। बींध दिया मतलब छेद डाला, शब्द है बींध लिया। बींधने का मतलब होता है बिल्कुल कहीं जगह नहीं थी, पूरा छिद्र बना दिया, छेद बना दिया उसमें। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन ना आने दी, क्योंकि भीष्म को इस बात का भी बहुत पश्चाताप था कि उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ रहा है। तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं कि, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं। उन्होंने तो पहले ही भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, तो भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण वे अपने प्रतिज्ञा में तो बदलाव कर नहीं सकते थे। तो हुआ क्या कि उन्होंने ये धारण कर लिया, कोशिश कर ली कि कुछ भी हो जाए वो शिकन नहीं आने देंगे। प्रतिज्ञाबद्ध थे कौरवों की तरफ से। उन्होंने तो ये कहा था कि जो इस सिंहासन पर, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसकी सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं उसे त्याग नहीं सकता हूँ। सब कुछ जानते हुए कि दुर्योधन अन्याय के रास्ते पर है, वो उसे छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा उनकी यही थी। तो अर्जुन ने जब बाण चलाया तो उनका पूरा जो सीना रहता है वो बिंध जाता है बाणों से, वक्षस्थल पूरा बिंध जाता है। वक्षस्थल मतलब छाती होती है। वक्षस्थल मतलब होता है छाती। तो उनकी पूरी छाती जो होती है, बींधना मतलब छिद जाना, शब्द है बींधना, मतलब पूरा छिद जाना। तो छिद जाना, बींधना इसको कहते हैं। मतलब कहीं जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसे 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 करके वो पूरा उनका जो शरीर रहता है छिद्र से भर जाता है, उसी को कहते हैं बींधना। तो यहाँ पर शब्द आया है जो आपके लिए बहुत नया होगा, तो मैंने उसको बोलचाल की भाषा में आपको समझा दिया। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकायत, उनके चेहरे पे कोई शिकायत इसलिए नहीं आई कि उन्हें इस बात का पता था कि वे शिकन नहीं ला सकते, क्योंकि ये वो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो, और दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने की तो उनकी मनसा ही नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि वो उनकी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें उनके वश में नहीं थी, लेकिन वो प्रतिज्ञाबद्ध होने से कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रति उत्तर यानी किसी भी काम के उत्तर के बदले में उत्तर। मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब दिया, फिर आपके जवाब के बदले में मैंने कुछ कहा, तो उत्तर के बदले में पूछा जाने वाला जो उत्तर है वो प्रत्युत्तर कहलाता है। तो शब्द है प्रत्युत्तर। मैं इसको मिटा के लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। शब्द है प्रत्युत्तर। उत्तर के बदले में दिया गया उत्तर। तो एक उत्तर दिया गया, उसके बदले में फिर एक उत्तर आया, तो वो प्रत्युत्तर हो जाता है। तो इसी तरह आपको मैंने समझा दिया इसको। तो प्रत्युत्तर नहीं दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सामने बिल्कुल खुला दृश्य था, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, खुला दृश्य था उनके सामने। और अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा जी कड़ा करके उन्होंने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बेधना शुरू कर दिया।
यद्यपि अर्जुन भी ये कार्य करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, बाण वर्षा के बदले में बाण वर्षा नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ये समझ लिया कि वो एक तरीके से आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वो यहाँ पर मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। तब अर्जुन ने ऐसे ऐसे बाण मारे, उनके मर्म स्थलों पर मारे, उनके नाजुक स्थानों पर मारे, जिससे कि वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि अब मृत्यु हो जाना ही भला है। लेकिन उन्हें भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो अब उस समय नहीं मरते हैं। और फिर आगे मैं बताऊंगी अभी। तो उनके बाण वर्षा होती रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और अर्जुन ने तीखे तीखे बाणों से, तेज बाणों से बींधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उसका मुख मलिन नहीं हुआ। मुख मलिन नहीं हुआ यानी कि इतने के बावजूद भी उन्होंने ये देखा कि वो तनिक भी दुखी नहीं है, और तनिक भी दुखी नहीं है। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, मुख पर कोई विषाद, कोई दुख नहीं है, चेहरा मलिन नहीं है। तो वो बिल्कुल ही ये सोच लेते हैं कि जो हो रहा है ये नियति है, ये नियति है, तो अपने आप को वो स्वीकार कर लेते हैं। उनके मुख जरा भी मलिन नहीं हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट दिया। तो भीष्म ने फिर अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया और अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काटा। जब भीष्म को यह निश्चय हो गया कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा, इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। उन्हें ये पता था कि आज के बाद वो युद्ध में नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर पूरा बाणों से बिंध चुका था, और वो इस स्थिति में अगले दिन का युद्ध किसी भी कीमत पे नहीं लड़ सकते थे। तो वो इस बात को जान चुके थे कि ये उनका आखिरी युद्ध है। और पितामह ने अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाद भी अर्जुन अपने बाणों की वर्षा निरंतर किए जा रहे थे। उनके बाणों से पितामह का शरीर में उंगली रखने तक की जगह न छोड़ी। मतलब ऐसी बाण वर्षा हो रही थी कि कहीं एक अंगुल की भी जगह शेष नहीं बची थी, एक अंगुल की भी जगह उनके अंदर शेष नहीं थी कि वे आगे कुछ अपना बचाव करते। वो स्वयं समर्पण कर चुके थे एक तरह से, कि वो जानते थे कि आज का युद्ध जो है वो आखिरी है, तो वो समर्पण कर चुके थे। उसके बाद बाण वर्षा होती रही लगातार, कोई जगह नहीं थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े, और अंततः इतने बाणों से उनका शरीर बिंध गया था कि वे रथ से नीचे गिर जाते हैं, और लेकिन जमीन पे नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनका शरीर तो बाणों से बिंधा हुआ है। शरीर में बाण होने से उनका शरीर जमीन पर टिक ही नहीं सकता था। वो बाणों के ऊपर बिल्कुल ऐसे करके ऊपर पड़ा रहेगा। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि पर नहीं लगा। यही कारण था कि जब पूरे शरीरों में बाण बिंधे हैं, तो शरीर तो इसके ऊपर ऐसे जाकर टिक जाएगा, जमीन पर गिर नहीं सकता। तो सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे, वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ से निकल गए थे, आर पार हो गए थे। शरीर में प्रवेश करके आर पार शरीर के बाण यूं थे, और गिरने पर शरीर पूरा इसके ऊपर ऐसे टिक गया था। तो वो सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे, वे एक तरफ से घुसकर दूसरे तरफ निकल गए थे। भीष्म का शरीर जमीन पर नहीं गिर सकता था, वो बाणों के सहारे ऊपर की ओर ही टिका रहा। तो अब उन्होंने तीरों के सहारे ही उसे ऊपर उठा रहा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वो लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा दे दो, तकिया की तरह। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरा पूरा शरीर बाणों पर रुका है, परंतु मेरा सिर जो है वो पीछे की ओर ऐसे लटका हुआ है, मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, तो मुझे कोई सहारा दे दो। तो सहारा मतलब तकिया की तरह कुछ मुझे दे दो। तो भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बींध डाला था।
उसी अर्जुन से उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इतना तुमने मारा है, मुझे सहारा भी दो तुम, तो सहारा भी दो। और भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और जमीन में इस तरह से तिकोने करके 3 कोने पर लगा दिया और सिर इसके ऊपर ऐसे उनका जो रहता है वो टिक जाता है इस सहारे से। तो इस तरह से उन्हें तकिया मिल गया या सहारा मिल गया। तेज बाण निकाले और सिर के नीचे की नोक पर खड़ा कर दिया और उपयुक्त सा तकिया बना दिया, एक अच्छा सा सहारा देकर उनके लिए तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हूँ। क्योंकि राजागण ने जैसे ही सुना कि भीष्म ने सहारा मांगा है, सिर के नीचे तकिया मांगा है, सब लोग अपने अपने पास से उनके सहारे के लिए एक से एक तकिया लेके आना शुरू किया। वो मना कर देते हैं, नहीं, मुझे ऐसे सहारे की आवश्यकता नहीं है, अर्जुन ने जो सहारा मुझे दिया है वो मेरे लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है, मैं यही चाहता था, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि उसी समय मैं प्रसन्न हूँ, अभी मेरा शरीर त्यागने का उचित समय नहीं हुआ। देखिए ये लाइन आप ध्यान दीजिए कि अभी उनके शरीर त्यागने का उचित समय नहीं हुआ है। अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं ऐसे ही पड़ा रहूंगा। यानी सूर्य कहाँ था? दक्षिणायन पर था। सूर्य कहाँ था उस समय? सूर्य की स्थिति क्या थी? सूर्य की स्थिति दक्षिणायन थी और दक्षिणायन के समय सूर्य की स्थिति में भीष्म प्राण नहीं त्याग सकते थे, क्योंकि उत्तरायण जब सूर्य होगा तब उन्हें प्राण त्यागने का उचित अवसर लगता है, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने दक्षिणायन था और उन्होंने उत्तरायण होने तक प्राणों को रोक रखा था। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भीष्म ने प्राण कब त्यागे, तो उन्होंने जब सूर्य उत्तरायण हो गया। सूर्य जब उत्तरायण हो गया तब उन्होंने जाके अपने प्राण त्यागे। जब तक सूर्य दक्षिणायन था तब तक उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। तो अर्जुन ने तुरंत तान कर भीष्म, फिर उसके बाद उन्हें प्यास महसूस हुई। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हूँ, अभी मेरा शरीर त्यागने का समय उचित नहीं हुआ है। सूर्य जब उत्तरायण होने तक मैं यहीं पर ऐसे ही पड़ा रहूँगा और लोगों में से जो भी उस समय जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। उन्होंने ये कहा था, मैंने कहानी को पहले ही आपको बताया था कि उन्होंने ये कहा कि जो शेष बचते हैं इस दोनों तरफ के, कौरव हो या पांडव, यानी कि इस महाभारत के युद्ध के बाद जो शेष बचे वो मुझसे मिलने आए। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा शरीर जल रहा है, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तान कर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर पड़े जोर से एक तीर मारा। अब उन्होंने दाहिनी तरफ, सिर के दाहिने तरफ उन्होंने जमीन में एक जोर से तीर मारा, उसमें से एक जलधारा फूटी और पृथ्वी में बाण जाते ही पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। और उसी समय पाताल से एक ऐसी जलधारा, अमृत की धारा जिसको कह सकते हैं, एक सोता फूटा। सोता मतलब क्रिया नहीं है, सोता मतलब जलधारा। सोता का मतलब यहाँ हुआ जलधारा। जो यहाँ पर सोता शब्द आया है ये सोता क्रिया वाला सोता नहीं है, इसको कहते हैं जलधारा। तो जलधारा फूटी और उस जलधारा सीधे भीष्म के मुख में गई। उन्होंने उसे पिया और प्यास बुझाई। जब उन्हें प्यास लगी थी तब भी तमाम राजागण विभिन्न प्रकार के पात्रों में जल लेके आते हैं, मगर वो उसे नहीं ग्रहण करते और बहुत जल पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और बहुत खुश हो गए। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल हो गए हैं, रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा
तो पितामह ने उसके मुख पर भय की छाया दिखाई दी। अब कर्ण को जब इस बात का पता चल गया कि भीष्म जो है वो युद्ध भूमि में सरशैया पर पड़े हैं, तो उसने ये पहले ही कहा था जब तक भीष्म जीवित रहेंगे वो युद्ध क्षेत्र में पैर नहीं रखेगा, और युद्ध क्षेत्र में अगर वो पैर रखेगा तो सिवाय अर्जुन के किसी और से युद्ध नहीं करेगा, ये शर्त थी। तो जैसे ही उसने सुना कि भीष्म सरसैया पर पड़ गए हैं, वो आता है, उनके पास जाता है, प्रणाम करता है। भीष्म को भी इस बात का पता होता है कि, लेकिन उसके चेहरे पर जो भय की छाया उन्होंने देखी, वो समझ गया कि जिस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर भीष्म नहीं पहुंचा पाए, वो स्वयं भी उसे नहीं पहुंचा पाएगा, इस बात का उसे आभास हो गया था। इसलिए उसने ये ठाना। उसने तो कुंती को पहले भी वचन दिया था कि वो युद्ध में सिवाय अर्जुन के किसी से नहीं करेगा, क्योंकि कुंती ने ये मांगा, उनसे वर मांगा था कि मैं 5 पुत्रों की माँ बनी रहूं। तो कर्ण ने वो वचन दिया था कि अर्जुन के सिवाय वो किसी से नहीं लड़ेगा, और अर्जुन से लड़ेगा तो अगर अर्जुन मारा गया तो वो बचेगा, और अगर वो मारा गया तो अर्जुन बचेगा। तो आपको 5 पुत्रों के माता बनने का अवसर आपको हमेशा ही मिला रहेगा। ये बात उसने समझाने की कोशिश की थी, और वही हुआ। लेकिन भीष्म पितामह के सरशैया पर जाते ही कर्ण के मन में एक भय और चेहरे पर एक मलिनता छा गई कि अब इस युद्ध का जो निर्णय है उसका आभास, उसका पता कर्ण को होने लगा। तो यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे बाणों को से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के पुत्र हो। उन्होंने सोचा मरते मरते मैं एक बार अपने मुख से कर्ण को ये बता दूं कि तुम राधा पुत्र राधे नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। जिस बात को कर्ण जानते थे, लेकिन भीष्म ने अपने मुख से भी उन्हें बता दिया। और सूर्यपुत्र, मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हें पांडवों के साथ होना चाहिए था, पांडवों से तुम्हें बैर नहीं करना चाहिए था, तुम कुंती पुत्र हो। लेकिन कर्ण भी करता तो क्या करता, ऐसी परिस्थिति में वो फंस चुका था। जिस समय दुर्योधन ने उसकी मदद की, उस समय जीवन भर के लिए वो वचन दे दिया था कि वो जीवन भर उनकी मित्रता नहीं छोड़ सकता। तो कर्ण भी बहुत मजबूर था। और तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता से तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। भीष्म को इस बात का पता था कि तुम्हारी वीरता कृष्ण और अर्जुन के बराबर है, लेकिन तुम्हारा स्थान सही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी। और तुमने उन्होंने कहा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे जाकर मित्रता कर लो और उनका साथ दो। तुम उनसे मित्रता कर लो, मेरी यही इच्छा है। युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का जो कुछ भी था, आज इसका अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम मित्रता कर लो, आज तक जो बैर भाव तुमने रखा उसे भूल जाओ, उनके साथ मिल जाओ और हमेशा हमेशा के लिए इस चीज को खत्म कर दो। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती। कर्ण बड़ी विनम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ मैं कुंती पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और मैं पांडवों के साथ मिल जाऊँ। अब जो कुछ भी होगा वो मैंने निर्णय कर लिया है, मुझे अंत तक दुर्योधन का ही साथ देना है। मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझसे जो भी भूल हुई हो या जो स्थिति में मैं दुर्योधन का साथ दिया, सब कुछ जानते हुए भी मैं इस बात पर निश्चित था कि मेरे पास और कोई रास्ता शेष नहीं बचा था। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। फिर कर्ण ने अंतिम सांस लेने वाले भीष्म पितामह से क्षमा मांगी कि जीवन भर मैंने जितनी भी गलतियां की हूँ, आज मैं अंतिम समय में आपको प्रणाम करके उन गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ।
भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूला नहीं समाया। अब भीष्म सरसैया पर थे, वो जा नहीं सकते थे। अंत में सेनापतित्व का जो भार था वो कर्ण को मिला। कर्ण युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। दुर्योधन बहुत प्रसन्न कि अर्जुन की बराबरी करने वाला कोई तो आया, तो दुर्योधन बहुत खुश होता है। भीष्म के विछोह का जो दुख था, विछोह का मतलब अलग होने का जो दुख था, वो उसके मन में कम हो गया। उसे लगा कि भीष्म की जगह कोई तो आया। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। तो ये बात निर्णय हुई। द्रोणाचार्य का सेनापतित्व पद अभिषेक हुआ, तो द्रोणाचार्य को सेनापतित्व का पद मिला कर्ण के आने पर, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। अब द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों के सेनापतित्व का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि वो बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज और सुविख्यात वीरों के साथ द्रोणाचार्य का भयानक युद्ध हुआ और 5 दिनों तक ये द्रोणाचार्य का युद्ध चलता रहा, कौरव और पांडवों के बीच का। और सारे धृष्टद्युम्न, भीम, अभिमन्यु, काशीराज सब ने उनके साथ युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि भीष्म के बाद कोई टक्कर का महारथी था तो आचार्य द्रोण थे, तो उसने नाक में दम कर दिया था। आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उसके अर्जुन दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य किसी भी उपाय से युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। अब एक अलग रणनीति चली कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लेंगे तो जो पूरी पांडव सेना है वो घबरा जाएगी और कमजोर पड़ जाएगी। तो सारी रणनीति ये हुई कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना है। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यही पता चला कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं है। उसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा। इसी चालाकी से युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना बनाई गई और युद्ध भी शीघ्र बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, थोड़ा सा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह दे देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही वापस ले लेंगे। तो युधिष्ठिर की कमजोरी का फायदा उठा के उसने कहा कि युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे, थोड़ा सा राज्य देंगे, फिर एक बार चौसर का खेल खेलेंगे, फिर वो राज्य छीनकर फिर इन्हें वनवास देंगे। यानी एक लंबी चाल चलने की कोशिश दुर्योधन ने की थी और फिर सब कुछ छीन लेंगे। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया, तो उसने द्रोणाचार्य को ये कहा कि कुछ भी हो आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लें। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन का असली उद्देश्य पता चला तो बहुत उदास हुआ। द्रोण भी ये जानते थे कि दुर्योधन अनिष्ट करने पे पूरे कुल का लगा है, लेकिन सब मजबूर थे, चाहे भीष्म हो, चाहे दुर्योधन हो, द्रोण हो, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते थे। उनके पास मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। सब जानने के बाद उनके मन में बहुत घृणा हुई। अब युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। अब युधिष्ठिर को न मारने के लिए द्रोणाचार्य को एक बहाना मिल गया और पांडव तो द्रोणाचार्य को अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भलीभांति परिचित थे और द्रोणाचार्य को तो ये पता था कि पांडव कितने महारथी हैं, बल्कि प्रतिज्ञा भी की थी कि वे भयभीत हो गए हैं। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया, बल्कि प्रतिज्ञा कर ली और सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। जब ये बात पांडवों को पता चलती है तो उन्होंने युधिष्ठिर के रक्षा का प्रबंध कर लिया कि किसी भी तरीके से इनका प्रबंध किया जाए तो कार्य संपन्न होगा। और युधिष्ठिर
अब उन युधिष्ठिर को एकांत स्थान पर ले जा करके उन्होंने छिपाने का भी प्रयत्न किया कि ताकि किसी की पकड़ में ना आए। और युधिष्ठिर संभले इससे पहले कि द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को नहीं रोक पाए और इसी पराक्रम से वो युधिष्ठिर के करीब जाते हैं। धृष्टद्युम्न उन्हें नहीं रोक पाते और उन्होंने पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर पकड़े गए। अब इस चिल्लाहट को पूरे कुरुक्षेत्र में ये गूंज गई और एकाएक जाने कहाँ से अर्जुन उधर से आए। अर्जुन ने अपना गांडीव से बाणों की वो वर्षा की, अविरल बौछार की कि कुरुक्षेत्र में एक तबाही सी मच गई और अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य पीछे हटना पड़ा और वे युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का जो प्रयत्न कर रहे थे उसमें वो विफल हो गए। तो एक जो बहुत बड़ी चाल थी युधिष्ठिर को पकड़ने का, वो पूरी नहीं हो पाई। अर्जुन ने आकर उससे रक्षा की और रक्षा के साथ ही साथ उन्होंने बाण वर्षा ऐसी की कि उस बाण वर्षा के चलते उन्होंने युधिष्ठिर को बचा लिया। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बता दी है। अब मैं 12वें दिन के युद्ध का वर्णन अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।